स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। डबल पोस्ट पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। बिजली संकट फिर सामने मुंह बाएं खड़ा है। लंपी से लड़ने की तैयारी है और धमकी वाला वीडियो कॉल। लिव इन ने जान ले ली। अब स्वास्थ्य का अधिकार, आधी आबादी के लिए स्मार्टफोन, जवाबदेही कानून की मांग, शव लेकर भटकता रहा पिता और बदहाल सिस्टम की बदहाल तस्वीर। यह है 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। सस्पेंस खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत का ऐलान है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, संकेत तो मिल ही चुके थे, चर्चाएं काफी समय से थी। हालांकि अब तक सीएम अशोक गहलोत को लग रहा था कि वो राहुल गांधी को मना ले जाएंगे, पर मीडिया के सामने वो लगातार कहते रहे कि इस तरह की सारी बातें मीडिया की उपज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर खाने यही चल रहा था। वो खुद भी कहते हैं कुछ चीजें दिखाने की होती हैं, कुछ चीजें छिपाने की होती है सियासत में। लंबे समय तक वो इस बात को अपनी ओर से छिपाते रहे कि दरअसल मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं वो झूठ नहीं है, सचमुच दिल्ली में उनके नाम पर मंथन चल रहा था। और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करूंगा, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इससे पहले वो ये साफ कर चुके हैं कि जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसे फुल टाइम इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। हालांकि परसों तक, कल तक वो ये कहते आए थे कि वो ये कह रहे थे लगातार कि दो पद बड़ा रोड़ा नहीं है। लेकिन आज पहले उन्होंने साफ किया कल देर रात को, कल शाम को, कि नहीं, फुल टाइम जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और अभी उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव वो लड़ेंगे। वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा निकालने लग गए लोग अपने ज़िलों के अंदर, के राज्यों के अंदर। और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो, इसके अलावा भी जो एक प्यार, मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सब धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतःस्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कह दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। आलाकमान चाहता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़े हों। और जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है। रणनीति की बात करें तो उन्हें जिनसे टक्कर लेनी है, यानी बीजेपी के, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, उनके साथ जब भी रणनीति वर्सेस रणनीति की स्थिति बनी है, वो अगर खुद को 21 नहीं साबित कर पाए तो 19-20 तो हर बार रहे हैं। और 2017 के गुजरात चुनावों को आप याद कर लीजिए, कांग्रेस को फाइटिंग कंडीशन में ले आए थे और बीजेपी को पसीना छुड़ा दिया था। उनकी तमाम इसी काबिलियत और खासकर इस बात को लेकर कि सभी से उनके अच्छे रिश्ते हैं और सबको साथ लेकर चलने में एक बारगी, इस वजह से वो सफल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने ये एक बड़ा निर्णय लिया, यानी कांग्रेस आलाकमान ने, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़े हों। अब ये भी साफ लगभग हो ही चूका है कि चूंकि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव अगर कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं होता है तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय भी है। पर अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उन्हें वो सीएम पद छोड़ना होगा राजस्थान का, और तब फिर किसे सीएम बनाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो भी बातचीत हुई है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें और क्या क्या है ये फिलहाल सामने आना बाकी है। सहयोगी रवि मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो रवि, कम से कम अब ये कहा जा सकता है कि सस्पेंस एंड हो गया है। पार्टी की तरफ से एक तरह से ऑफिशियल कैंडिडेट अशोक गहलोत चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के लिए खड़े होंगे। देखना यह है कि बाकी सभी अब जो आलाकमान कह रहा है उस हिसाब से चलते हैं या कोई कंटेस्ट भी करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के संकेत दिए हैं अशोक गहलोत, उससे अभी माना जा रहा है कि वही ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। जहां तक दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो शशि थरूर 2 दिन पहले जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है कांग्रेस का, उनके चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात की थी मधुसूदन मिस्त्री से, तो तय माना जा रहा है कि शशि थरूर दूसरे कैंडिडेट के तौर पर होंगे। और कल जिस तरह से बयान दिया गया था अशोक गहलोत की तरफ से, तो उसमें स्पष्ट हो रहा है कि अब वो भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी एक बैठक हो सकती है, आज वो दिल्ली से बाहर हैं, शिरडी गए हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों 26 से 27 तारीख को उनका नामांकन की तारीख हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो ऐसे में राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी किसके पास रहेगी। वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो लागू है। तो ऐसे में वो देखना दिलचस्प हुआ कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। लेकिन ये उनकी बातों से ये स्पष्ट हो गया है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, और मुख्यमंत्री को लेकर जो भी आलाकमान फैसला करेगा वो मानेंगे। जी आप कह रहे हैं, लेकिन ये सिनेरियो बन सकता है कि वो निर्विरोध ही चुन लिए जाएं, बाकी लोग आलाकमान के फैसले पर चले इन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट मानते हुए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ निकल के सामने आ रही है कि शशि थरूर को G23 का चेहरा माना जाता है, G23 के सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस 2 फाड़ में है। उनको पता है कि अगर ऑफिशियल कैंडिडेट अगर कोई होगा तो अशोक गहलोत ही होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत पहले मुलाकात कर चुके थे। 25 अगस्त को ही उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी विदेश जाने वाली थी। उसके बाद से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से चुनाव की रणनीति होती है उसमें बताया नहीं जाता, उसमें एक कहीं ना कहीं इशारों में काफ़ी होता है। जिस तरह से उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, राहुल गांधी से मिले, तो ये स्पष्ट है कि ऑफिशियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं। जहां तक अन्य लोगों की बात करें तो मनीष तिवारी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की मनीष तिवारी, जो तीसरे कैंडिडेट हो सकते हैं। शशि थरूर ने अब तक स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और वो मिलकर भी आए तो उनकी तरफ से तो स्पष्ट है। अशोक गहलोत अपने बयान से भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, जो हाईकमान बोलेगा वो मानेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, जो कि गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हो, तो ऐसे में ऑफिशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कोई पक्ष नहीं होगा, तो ऐसे में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम है। लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई और जिस तरह से वो अपना एक त्याग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, और इसलिए माना जा सकता है कि वो कैंडिडेट होंगे। और उनको लेकर कई बयान भी आए, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे बड़े नेताओं की बात करें, तो उनके पक्ष में बयान भी आ रहे हैं। कल गौरव बल्लभ का भी ट्वीट आया था, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी उनके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। तो ये स्पष्ट है, हालांकि घोषणा इसकी होनी ऐसी संभावना कम दिख रही, घोषणा होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। अब देखिए, एक स्थिति मुकाबले की जहां तक बात करें, एक तरह से सीएम गहलोत ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखा जाए और राहुल गांधी ही राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी संभालते रहें। ये कोशिश उन्होंने पूरी अपनी तरह से की है। लेकिन अगर आलाकमान की बात के सामने आलाकमान की इच्छा पर वो चलने को राजी हुए हैं तो उन्होंने भी अपनी कुछ टर्म्स रखे ही होंगे। इसको आसानी से समझा जा सकता है। क्या वो टर्म्स राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी को लेकर हैं या फिर कुछ और भी हैं, ये हालांकि वक्त के साथ सामने आ पाएगा। लेकिन क्या कुछ चर्चाओं में है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत की ओर से क्या टर्म्स रखे गए? जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, ये माना जा रहा था कि अगर सीएम गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि यथास्थिति कायम रखना चाहेंगे, मतलब वहां पर उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को बिठाया जाए, सचिन पायलट को अभी भी किनारे पर रखा जाए। इस तरह की मंशाएं जो समय समय पर रही हैं सियासी गलियारों में, चर्चाएं, ऐसी कोई टर्म्स की बात आ रही है सामने? देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत है वो किसी छिपी नहीं है। रही बात अशोक गहलोत के टर्म्स कंडीशन की, तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में उनकी जो उनके बयान थे, 2 अलग अलग बयान आए थे। जब पहली बार दिल्ली आए थे 2 दिन पहले, तो उनका बयान था कि वो 2 से 3 पद पे रह सकते हैं। जब वो कोचिंग जाते तो उनका बयान बदला हुआ रहता है, और उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया गया, वही लागू वो माना जाएगा। तो
अभी वो बार्गेन की स्थिति में नहीं है, ये ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अभी मैं आपको रोक रहा हूं रवि, मेरे साथ इस वक्त आप मेरे साथ बने रहे। रवि, आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरसी साहब देखिए, मैं तो आपसे कितनी बार कहा कि इनका रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत आगे का है। आपका जो लगातार कहते रहे, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल के एंकर हैं, लोगों की आवाज आप तक पहुंचती है। ये राजस्थान के लिए, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए खुशी का पल है कि उनके बीच में जिन्होंने अपने जीवन को जिया, वो एक पार्टी के शीर्ष पद पे के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ आरसी साहब, लेकिन अब देखिए, लंबे समय तक वो वही बात है जो कहा गया था कि राजनीति में कुछ दिखाने का होता है और कुछ छिपाने का होता है। लंबे वक्त तक इस बात को छिपाया गया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा? ये तो अच्छी बात थी ना। क्या होता है कि एक दायित्व जो दिया जाता है उसका निर्वहन किया जाता है। एक होती है महत्वाकांक्षा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सदैव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो किया, और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर वो क्या समर्पित कर सकते हैं ये पार्टी ने तय किया, और उसी के अनुसार वो आज कांग्रेस के तमाम जो पीसीसी के डेलीगेट जो चुन के आए थे, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व करें। लेकिन जब पार्टी ने चाहा कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व दें, क्योंकि उनके जीवन का एक लंबा अनुभव पार्टी को शक्ति देगा, निश्चित रूप से एक सादगी भरा उनका जीवन हमारी एक ताकत है। तो जहां पे जिस समय पार्टी ने जो चाहा वो सदैव उसके लिए तैयार रहे। ये पल है आज जहां पे कोई भी व्यक्ति इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने भाग्य को आजमा सकता है, पार्टी को नेतृत्व दे सकता है। 9,000 डेलीगेट चुन के आए हैं, उनको सब कुछ चुनाव लड़ने का अधिकार है। बार आरसी साहब, मैं इस बात को दोहरा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार रणनीति बनाम रणनीति की जब स्थिति आई, तो अगर किसी पर अपने आप को 21 साबित न कर पाए हो तो 19-20 तो हमेशा रखा है, और ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में उन जैसे रणनीतिकारों की कांग्रेस को जरूरत है। मैंने इस बात को लगातार डिबेट्स में मेंटेन किया था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े होते हैं और कल को बन जाते हैं, तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होगा। प्रदेश कांग्रेस पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं इस फैसले का? प्रदेश कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पास में रहेगा, प्रदेश के जो एक अनुभवी नेता उस जगह पे बैठेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक ताकत मिलेगी, क्योंकि उनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ज्यादा जो उन्होंने 4 साल काम किया, उनकी तमाम जो नीतियां हैं वो जब लेके जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आरसी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और मेरे साथ उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार। सीएम गहलोत अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कम से कम वो कॉन्टेस्ट तो करने जा रहे हैं जी। क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर? सर, विधायक दल की मीटिंग हुई थी अभी सीएम हाउस में पिछले दिनों। उस वक्त भी सीएम साहब ने ये बात को दोहराया था सभी विधायकों की मौजूदगी में कि मुझे आला कमान जो भी आदेश देगा मैं उस आला कमान के आदेश को मानूंगा। और हमें भी ये कहा था कि भाई मुझे जब भी ये कहा जाएगा कि आपको नामांकन दाखिल करना है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, फिर आप लोगों को दिल्ली सबको आना है। तो हम मुझे तो आपके माध्यम से इस बात की जानकारी मिल रही है कि सीएम साहब की आपसे कोई चर्चा हुई है या बात हुई है, और अगर आला कमान ने कोई फैसला लिया है तो जो फैसला लिया है सीएम साहब जो कहेंगे हम तो सीएम साहब के साथ में। तो चौधरी साहब, विधायकों को तैयार रहना होगा दिल्ली आने के लिए, ये उन्होंने आह्वान किया था, उसके पीछे रीजन क्या था? अब क्या समझ में आ रहा है? मतलब अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सदन के नेता है मुख्यमंत्री जी, और सदन का नेता विधायकों को जहाँ पर भी बुलाएगा वहाँ पर नेता हमेशा सदन ये विधायक हमेशा गहलोत साहब के साथ में रहे। उससे मकसद क्या हल होता है? शक्ति प्रदर्शन की उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो तो है विधायक दल के नेता। वो तो सर डेलीगेट्स जो है अपना जब नामांकन दाखिल करते हैं, किसी भी प्रकार का नामांकन दाखिल होता है, एमएलए का होता है, एमपी का होता है, राज्यसभा सदस्य का होता है, तो उसके अंदर वो प्रस्तावक होते हैं और प्रस्तावक हो गए और नामांकन दाखिल करते हैं तो वो अपने लीडर के लिए से पहुंचते हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये सवाल मैं आपकी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछ रहा था, प्रदेश कांग्रेस पर इसका किस तरह का असर देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है, खेमेबाजी गुटबाजी की बातों को आप लोग हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन कुछ चेहरों ने सामने आकर जो आपकी पार्टी के लिए असहज स्थितियां खड़ी की, क्या वो दरार अभी भी लोगों के बीच में रहेंगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई दरार पहले भी राजस्थान में नहीं थी और नहीं कोई दरार है। ये चुनाव एक जो प्रक्रिया है पार्टी की, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है, वो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का हो, उसी माध्यम से चल रहा है। और ये प्रक्रिया के माध्यम से, मधुसूदन जी मिस्त्री के माध्यम से ये प्रक्रिया चल रही है। और उसी प्रकार का यहाँ पर कोई दरार थी नहीं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो चौधरी साहब, अगर कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो जीत जाते हैं तो वो सीएम पद छोड़ेंगे, इस तरह की बातें चर्चाओं में है। हालांकि फैसला उन्हीं को लेना है या पार्टी आलाकमान के साथ मिलकर वही लेंगे, हालांकि तब वो भी आलाकमान का एक हिस्सा होंगे। तब विधायक दल अपना नेता चुनेगा या जो आलाकमान बताएगा उसे विधायक दल अपना नेता बनाएगा? देखिए, ये स्थिति आप जो बता रहे हैं, हमें तो आपके माध्यम से ही अभी जानकारी मिल रही है कि सीएम साहब जो है वो अध्यक्ष का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और जहां से हमें मैसेज मिलेगा या वो जानकारी मिलेगी तो हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब क्योंकि हम जहां से देखते हैं वहां से हमें लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बेहद कुशल रणनीतिकार है। गुजरात में जाकर अगर पार्टी को मजबूत स्थिति में चुनावों में खड़ा कर देना और बीजेपी के पसीने छुड़ा देना, इस तरह की रणनीति देश में जरूरत है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, इसमें अभी ऐसी स्थिति हो रखी है, कोई टाइम देश में चाहे न्यूज़पेपर में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, किसी मीडिया में नरेंद्र मोदी नाम चलता था। और जब से अशोक गहलोत जी का नाम आया है, नरेंद्र मोदी को लोग भूल गए हैं। पूरे देश में एक ही नाम चल रहा है, अशोक गहलोत। सुबह शाम दोपहर चाय की दुकान पे, व्यापारियों में, सब जगह जहाँ पर भी बात चल रही है अभी अशोक गहलोत नाम चल रहा है। और निश्चित रूप से ये इतना बड़ा नाम हो गया है देश के अंदर कि जिस प्रकार की आलाकमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो जवाबदारी अशोक गहलोत जी को देंगे, सीएम साहब ने यहाँ विधायक दल की मीटिंग में भी इस बात को कहा था कि मैं पार्टी का पुराना वफादार व्यक्तियों में से रहे हुए। गांधी परिवार में जब आपने देखा कि जब सन 77 के अंदर जब कांग्रेस से पूरे देश के अंदर सफाई हो गया था, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, उस वक्त भी अशोक गहलोत जी कांग्रेस के साथ के अंदर उस वक्त भी डटे रहे थे। और जो भी जवाबदारी देगी, रणनीतिकार है और हित के अंदर उनकी यही सोच है कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से रिपीट हो सकती है, ये उनको बार बार चिंता रहती है। विधायकों को भी अभी मीटिंग में उन्होंने इस बात को कहा है कि अब बजट जो आ रहा है सामने, और बजट के अंदर आप लोग जो मांगोगे मुझे पहले दे दो, प्री बजट आएगा और उसके अंदर वापस कैसे जीत के आना, 1-to-1 लोगों से, विधायकों से बैठ के बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। और कुछ यहाँ राजस्थान में सरकार रिपीट करना उनका जो है मुख्य ध्येय होगा। देखना होगा हालांकि उनको इसका वक्त मिल पाता है या नहीं मिल पाता है चौधरी साहब। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। सब कुछ अच्छा रहा, उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं हम लोगों ने बहुत ज्यादा कभी देखी नहीं, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पार्टी के वो पूरी तरह से वफादार रहे हैं। सिर्फ एक प्रकरण जिसे लेकर वो लगातार सवालों में आते रहे या जिसे लेकर लगातार पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, वो था सचिन पायलट को लेकर। उसके अलावा कभी नहीं ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं दिखाई हो कि उन्हें बड़े से बड़ा पद चाहिए हो। लेकिन अब जिस तरह का रास्ता बन रहा है वो तो उन्हें प्रधानमंत्री तक ले जा सकता है अगर वो टक्कर में अपने आप को साबित कर ले जाए रणनीति में। वैसी कोई महत्वाकांक्षा होगी उनकी, आपको लगता है? देखिए, उन्होंने ये बात को कही है कि मैं बिना पद के भी रह सकता हूँ। गांधी परिवार कई सालों से बिना पद पे काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। उस परिवार के साथ में वफादार व्यक्तियों के अंदर अशोक गहलोत जी का नाम आता है। वो बहुत बड़े पदों पे रह लिए, उनका कद इतना बड़ा हो गया कि अगर आज अपन कोई पद के लिए कोई बात करें तो मैं उसको ठीक नहीं समझता। अशोक गहलोत जी का नाम ही एक बहुत बड़ा नाम है और वफादार लोगों में, आजकल वफादार लोग कम होते हैं पार्टी के अंदर, और वफादार लोगों में नाम है। उसी के बदौलत आज पूरा देश अशोक गहलोत जी की तरफ देख रहा है। देखिए, मीडिया में ये चर्चाएं लगातार चलती रही चौधरी साहब। अगर आपको याद हो, एक तो जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके बाद कि पार्टी में 2 धड़े हैं, हालांकि पार्टी नकारती रही, लेकिन 2020 का एक प्रकरण बता के चला गया कि हाँ 2 धड़े तो हैं। अब जब ये घटनाक्रम हो रहा है उस वक्त आप देखिए कुछ लोग अब जो इस धड़े के थे उधर और उस धड़े के थे इधर नजर आने लगे। ये दरार पटेगी, ये दरार खत्म हो पाएगी? देखिए, ये जब भी चुनाव हुआ है, जब भी सीएम के लिए कोई दावेदारी आई है, अभी नहीं अब से पहले भी, तब भी ये आपकी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की बातें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बराबर चलती रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर इस प्रकार का न तो कोई दड़ा था, न कोई दरार है, न कोई दरार थी। अशोक गहलोत जी नहीं, आप पिछली बार भी जब कह रहे थे तब मानेसर प्रकरण हुआ था ना जी। यहाँ पर वो यहाँ हमारे
अशोक गहलोत जी के साथ में सारे विधायक खड़े थे। जब उन्होंने याद किया तो सारे विधायक अशोक गहलोत जी के साथ में डटे हुए थे। 34 दिनों तक जहां पर भी रुके वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रुके रहे वो। नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपकी पार्टी में सरकार के स्वरूप में बहुत से चेंजेस भी हमने देखे। एक बार फिर हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर हम चेंजेस देखेंगे। मेरा सवाल यह है कि जो कभी इधर नजर आते थे वो उधर पहुंच गए और कब उधर वाले इधर पहुंच गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है ना। जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा जी नहीं है इस टाइम इधर उधर का कुछ नहीं है। अरे देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा जी अब सचिन पायलट के समर्थन में बोलते दिखे ना, वहीं रमेश मीणा अब गहलोत जी के समर्थन में बोलते दिखने लगे। सर, हमने पहले भी राज्यसभा के चुनाव के टाइम भी आपसे निवेदन किया था कि 125 विधायक कांग्रेस के साथ है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में तीनों सीट कांग्रेस ने जीती। अब कौन विधायक अपना इंडिविजुअल विचार कहाँ व्यक्त कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे विधायक पहले भी एकजुट थे, अशोक जी के नेतृत्व में आज भी एकजुट है। अच्छा, ये जो इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है अब सचिन पायलट सीएम बने, ये किस तरह की स्थिति रहेगी प्रदेश कांग्रेस के लिए? ये सब मीडिया के माध्यम से है। कोई इशारे राजनीति के अंदर कोई भी किसी प्रकार के इशारे कहीं पर भी हमने तो नहीं देखे। तो आला कमान पार्टी कांग्रेस के अंदर जो फैसला करता है आला कमान करता है, और आला कमान जो फैसला करता है वो हर लीडर उसको मानने के लिए मानता ही मानता है। चलिए, शुक्रिया चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस में एक्साइटमेंट भी है और ऐसी स्थिति भी कि अभी फिलहाल हम क्या बोले। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है प्रदेश कांग्रेस से जुड़े चेहरों का। सहयोगी रवि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, अभी भी कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस को असहज कर रहे हैं, अभी भी कुछ घटनाक्रम हैं जो कांग्रेस को असहज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर कोई ये देख लेना चाहता है कि एक बार अशोक गहलोत नॉमिनेशन कर लें, नॉमिनेशन करने के बाद अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके आगे देखेंगे हमारे रिएक्शंस किस तरह के हों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है फिलहाल। और क्या हलचलें हैं इसी से जुड़ी हुई? बिल्कुल देखिए, 10 जनपद के बाहर हूँ अभी। यहाँ पर बैठक का जो दौर है वो शुरू हो गया है और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से स्पष्ट हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी है। प्रमोद कृष्ण जी, अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला लिया था कि इस बार कांग्रेस का इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस लीडरशिप का जो फैसला है उसकी सराहना करनी चाहिए। पहली बार इस देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में और किसी पार्टी में चुनाव नहीं होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव करा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। आचार्य जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वो मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या चॉइस होनी चाहिए वहाँ की? ये फैसला तो रवि, एक सवाल मेरा भी ले। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि जिद छोड़िए, तो मतलब अशोक गहलोत ने किस तरह की जिद रखी थी? एक सवाल एंकर सवाल पूछ रहा आपसे। आपने कहा था जीत छोड़िए, किसके लिए आपने कहा था कि जीत छोड़िए, किसके लिए आपने ट्वीट किया था सर? कांग्रेस इस समय संघर्ष के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। किसी भी बड़े नेता को अशोक गहलोत ने भी तो अपने टर्म्स रखे होंगे ना, अगर वो किसी की जिद के सामने झुक रहे हैं तो अपनी जिद भी तो मनवाएंगे। क्या टर्म्स हो सकते हैं? इशारा किसके तरफ था? एवरीबॉडी नोज। बिल्कुल, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने स्पष्ट किया कि अशोक गहलोत को अपनी जीत छोड़नी चाहिए और ये भी कहा है कि सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बनना चाहिए, युवा हैं। तो एक स्पष्ट करके वो दरअसल देखिए, इंटरेस्टिंग बात यही है रवि, अगर वो बाहर आए तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि देखिए अशोक गहलोत ने भी तो अपने टर्म्स रखे होंगे ना। अगर वो टर्म्स सचिन पायलट को लेकर हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? कुछ तो टर्म्स रखे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि टर्म्स ना रखे हो। वो जादूगर हैं। बिल्कुल, देखिए, अब बिल्कुल देखिए, चूंकि जल्दबाजी है, समय का 10 जनपद जो समय की बंदिशें होती हैं, तो इसलिए वो जल्दबाजी में थे, इसलिए चले गए। कोशिश करूंगा कि जब वो मुलाकात करके आए तो उनसे ये सवाल लिया जाए कि आखिर उनके क्या टर्म्स हो सकते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, एक समर्थक भी माने जाते हैं सचिन पायलट का। उनके बयान अगर आप देखें तो लगातार जो इनका बयान है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में रहा है। आज भी जब उनसे बात की गई और जो पूछा गया कि तो अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पहले डिसाइड हुआ था। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, सचिन पायलट को कमान दी जानी चाहिए। तो एक कट्टर समर्थक है सचिन पायलट का और ये मुलाकात करने जा रहे हैं। अगर सोनिया गांधी से तो अहम मुलाकात मानी जा रही है, ताकि ये अपनी बात को भी रखें, क्योंकि अब जो बड़ा सवाल सामने खड़ा होकर आने वाला है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जाएगा, क्योंकि एक कट्टर समर्थक सचिन पायलट के माने जाते हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने खुद कहा ना कि भाई सभी ने मांग की इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो,
लेकिन अगर आला कमान खुद एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहा है, जिसको हम ऑफिशियल कैंडिडेट तो कह नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल कैंडिडेट जैसी टर्मिनोलॉजी पार्टी के भीतर होती नहीं है, लेकिन अगर आला कमान खुद किसी को सेलेक्ट कर रहा है तो दूसरे लोग अगर नॉमिनेट करते हैं या इलेक्शन प्रोसीजर में अपने आप को शामिल करते हैं तो वो कुछ की नजर में इनडिसिप्लिन भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए सिनेरियो वही है। अब एक बार फिर तमाम इलेक्शन का दावा करते करते सिलेक्शन होता है या इलेक्शन होता है, यह देखना होगा। देखिए, सवाल तब खड़े होते हैं अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा होता, और ये सवाल लगातार उठता रहा है कि अगर गांधी परिवार की तरफ से कोई सदस्य को चुनाव लड़ता है तो ऐसे में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होता। लेकिन गांधी परिवार यहाँ कह रहा है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनो। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनीष तिवारी जी, देखिए वो तो चॉइस तो चलेगी, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है। हाँ। गांधी परिवार के मर्जी के बिना कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। गांधी परिवार ही कांग्रेस का वो गम है जिसे सब जानते हैं कि वो जोड़ाव गांधी परिवार से, कांग्रेस का अस्तित्व भी गांधी परिवार से, तो ये इन चीज़ों को सभी जानते हैं। इसीलिए ऑफिशियली को लेकर अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ऑफिशियल उम्मीदवार कौन लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अभी पीछे के हालात रवि, अब मैं ये कह सकता हूं, आपको याद होगा कल या परसों की बात है, आपके साथ मैं लाइव पर जुड़ा था और मैंने कहा था कि प्रियंका का इंटरवेंशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब ये जो फैसला हुआ उसमें ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रियंका का भी है इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रोसीजर में। मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बताइए न्यूज 18 राजस्थान, नमस्कार, बताइए क्या बात। प्रताप सिंह जी, सीएम गहलोत अब बता ही चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो नॉमिनेट करने वाले हैं खुद को, वो नॉमिनेशन भरेंगे, आला कमान ये चाहता है। तो एक नए चेंजेस के लिए, नए बदलावों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं आप? एक बात आप मानकर चलिए, कल सारी स्थिति क्लियर हो गई कि राहुल गांधी जी ने जब कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि पार्टी मुझे मौका देती है और मैं बनता हूं तो मैं एक पद पे ही रहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश में घूमना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है और उसके जरिए मैं एक पद पर ही रहूंगा। एक पद की बात तो उन्होंने खुद ने क्लियर कर दी। अब राजस्थान में क्या होगा, कब होगा, ये सब फैसला राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा आला कमान करेगा सबसे बात करके। जब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत फार्म भरेंगे 27 तारीख का को या 28 को, तो पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता, राजस्थान के एमएलए जिनको वो डिसाइड करेगी पार्टी, वो हम जो पीसीसी के मेंबर्स हैं वहां जाएंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे। ये पार्टी एक परिवार है, पार्टी परिवार में आला कमान जो फैसला करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो भी फैसला होता है, अब एक पद का तो तय हो ही गया, जिसका भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। ये गहलोत साहब भी कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं, तो अब तो ये बात ही खत्म हो गई। लेकिन हाँ प्रताप सिंह जी, एक धार जरूर कांग्रेस को मिलेगी क्योंकि रणनीतिकार और राजनीतिक समझ के तौर पर अशोक गहलोत बहुत आगे की चीज है। नो डाउट, अशोक गहलोत जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 3 बार के चीफ मिनिस्टर और 5 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान के 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव रहे। तो जो सीनियरिटी, उम्र में भी वो बहुत सीनियर है, हम सब बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से भी उनके सामने, राजनीतिक एक्सपीरियंस में हम सब बच्चे। तो देश की कांग्रेस में यदि अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय एक्चुअली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अगर किसी ने अभी तक टक्कर दी तो हमने एक ही बार देखा, वो था गुजरात में, जो कि सीएम गहलोत की रणनीति पर चुनाव वहां पर लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद भी इस रणनीतिकार को, आपको ऐसा नहीं लगता कि काफी लेट इस्तेमाल कर रही है? नहीं, ऐसा देखिए, मैं तो इतना बड़ा मेरा कद नहीं है राजनीति में कि मैं ये कहूं कि कांग्रेस लेट इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये तय बात है, कांग्रेस जिस दिन फैसला ले रही है वो दिन बहुत बड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल जी की यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में भीड़ के साथ चल रही है। और ये मान कर चलिए, देश महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से परेशान है। इस वक्त लोगों के सामने संकट है। आज आपने देखा होगा कि रुपया कितना बुरी तरह से पिट रहा है डॉलर के सामने। डॉलर, आप ये मान कर चलिए, ठीक है प्रताप सिंह जी, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं चाहता हूं आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। मेरे साथ विधायक संयम लोढ़ा जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी इस चर्चा में जोड़ना चाह रहा हूं। संयम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी शुक्रिया। आप सीएम के सलाहकार हैं और अब ऐसा लगता है कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी सलाहकार रहेंगे। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का सलाहकार तो नहीं हो सकता, निर्दलीय हूं इसलिए। सर, एक टाइम था, पार्टी में आज भी उनको समर्थन दे रहे हैं, हो सकता है कल को आप एंट्री भी ले लें। कल तो किसने देखा बस।
अच्छा ठीक है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? बहुत ऐतिहासिक घड़ी है ये, बहुत मजेदार है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाला शख्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है पूरे देश के कांग्रेस जनों के समर्थन से। इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा आह्लादित करने वाली बात कोई हो नहीं सकती। और खास बात यह भी है कि देखिए 2-3 बातें जिसको लेकर जो कांग्रेस का मुख्य तौर पर विपक्ष है बीजेपी तंज कसता था, परिवारवाद या फिर कोई भी आदमी कहीं तक हमारी पार्टी में पहुंच सकता है, उन सबका जवाब तड़ से एक ही चीज, एक ही घटना दी जाएगी। देखिए, वो तो जो आरोप उनको सूट करते हैं उस तरह की चीजें वो ढूंढ लाते हैं। ये परिवारवाद वाली बात तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। ये ठीक है, कौन से भारतीय जनता पार्टी में लोगों के परिवार, पीयूष गोयल देख लीजिए उनके पिताजी थे, साहिब सिंह वर्मा उनके बेटे देख लीजिए, राजनाथ सिंह उनके बेटे देख लीजिए, वसुंधरा राजे उनके बेटे देख लीजिए। तो ये तो बिल्कुल ही लोग समझते हैं इन बातों को, इसका कोई मतलब नहीं है। गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका एक अलग लगाव हमेशा रहा है, वो बीजेपी के लोग कभी नहीं समझ सकते। आने वाले दिनों में घटनाक्रम कुछ भी हो सकता है। उस कुछ भी हो सकने वाले घटनाक्रम में आप सभी विधायकों का जो निर्दलीय हैं या दूसरे दलों से आए हैं उनका साथ कांग्रेस के साथ बना रहेगा। देखिए, ऐसा है कि अशोक गहलोत साहब सबको एक परिवार की तरह लेकर के चले हैं और जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभाल लिया है तो हम सब लोगों की भी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो नहीं, पर आप सबको जोड़कर रखने वाला फेविकोल या गोंद अगर कुछ था तो वो अशोक गहलोत थे। नहीं, अशोक गहलोत तो और ऊंचाई पर आ गए ना, तो अशोक गहलोत तो और अधिक मजबूती से फेविकोल सबके चिपकाएंगे ना। हाँ, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रताप सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो लास्ट आप लोगों का जो विधायक दल की बैठक रही उसमें सीएम साहब ने सबसे कहा कि आप लोगों को दिल्ली आने के लिए तैयार रहना है। अगर नॉमिनेशन करने की स्थिति आई उसके मद्देनजर तो जितने प्रस्तावक चाहिए उतने ही जाएंगे, लेकिन अगर सभी को वो बुला रहे थे तो क्या किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी या क्या उसका रीजन था? नहीं, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं, वो तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्यार है। जब विधायक दल का नेता जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे जा रहा हो तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस दिन वो नॉमिनेशन भरे उस दिन वो खड़े रहे। आफ्टर ऑल वो हमारे सबके लीडर हैं, तो जो लीडर जब फॉर्म भरता है तो बाकी सब लोग कार्यकर्ता खड़े ही रहते हैं। तो हम नो डाउट जब जिस दिन वो फॉर्म भरेंगे हम खड़े रहेंगे। ये प्रताप सिंह जी, हाल ही में कुछ आपकी पार्टी के चेहरों के बयान ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी के लिए एक असहज स्थितियां खड़ी की, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान था। लेकिन एक टाइम जिस झंझावत से आपकी पार्टी गुजरी उसमें कुछ इधर और कुछ उधर जो नजर आ रहे थे उसमें पोजीशंस बदली है चेहरों की। रमेश मीणा जहां थे वहां से अलग नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा जहां थे वहां से अलग नजर आ रहे हैं। तो पार्टी में वो जो दरार की स्थिति है वो सुधरते देख रहे हैं आप या बनी रहेगी? एक बात आप मानकर चलिए, आप जादूगर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद सारी स्थितियां और अच्छी हो जाएगी। बयान वगैरह पे मैं इस वक्त बोलना नहीं चाहता क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद जयपुर से बाहर है और ऐसे में हमारी पार्टी एक परिवार है। इस परिवार में कब कौन क्या बोलेगा इस वक्त तो ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी के बयान के बाद अशोक गहलोत जी का बयान आया, दोनों का एक बयान एक पद की बात आई। तो जब कांग्रेस को आज लोग देखना चाहते हैं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए, नहीं, लेकिन हालात सॉरी मैं आपको पहले माफी मांग रहा हूं अगले सवाल के लिए। आपने 2 बार इस बात को बोला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद क्लियर किया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए एक व्यक्ति को एक पद पर रहना चाहिए और आप अपने ही स्टेट में ये पार्टी ने डिसाइड भी किया। लेकिन परसों वो ये रिएक्शन दे रहे थे कि ये पॉसिबल है, एक व्यक्ति रह सकता है 2 पद पर। देखिए, अशोक गहलोत जी तो बयान देते हैं ना जब ये कि 2 पद पर रह सकता है, तो वो एक एक्सपीरियंस सीनियर लीडर के मुंह से बोलना ठीक लगता है। अशोक गहलोत जी अपनी बात पार्टी में उठा भी सकते हैं, पार्टी में बोल भी सकते हैं, पार्टी में डिस्कस भी करवा सकते हैं किसी इस बात पे कि 2 पद पे रह सकता है। लेकिन अशोक गहलोत जी का 1 पद का बयान आने के बाद और राहुल गांधी जी का आने के बाद मैं कार्यकर्ता हूँ, वो बहुत सीनियर लीडर है, मैं बच्चा हूँ इन लोगों के साथ, मेरा ये बयान देना अच्छा नहीं लगता। तो इस बयान पे तो अशोक गहलोत जी जब वापस बोलेंगे तभी पता चलेगा। अशोक गहलोत जी एक व्यक्तित्व है, बहुत पुराने लीडर है। अब मेरे मुंह से मैं इन पे जवाब दूं अच्छा। प्रताप सिंह जी आप प्लीज मेरे साथ रहें। संयम लोढ़ा जी भी मेरे साथ हैं। संयम जी, अब मेरा सवाल ये है कि अभी तक
जो भी रिएक्शंस थे, इवन आपके भी जो रिएक्शंस थे, उसमें ये दिख रहा था कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा चेहरा जो कि 2023 के लिए हो सकता है तो वो अशोक गहलोत होंगे। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो वो ये तो तय है कि पोस्टरों पर होंगे ही होंगे। उनके साथ कौन होगा आपकी समझ में? संयम लोढ़ा जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्रताप सिंह जी, देखिए, हमने कांग्रेस को 21 से उठकर सत्ता बनाते देखा, और वो भी लगभग हम पिछले 8 साल की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त हमने एक कंधा देखा था जिसने कांग्रेस को लीड किया, लगातार 5 सालों तक लीड किया और जीत के मुहाने तक पहुंचाने में अपना भी योगदान दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकल योगदान दिया, लेकिन अपना भी योगदान दिया। फिर हमने उनको डिप्टी सीएम के रूप में भी देखा। क्या हम उनको सीएम के रूप में देखेंगे? ये फैसला आलाकमान ही बता देगा या विधायक दल खुद में भी कुछ सोचेगा? देखिए, कल जो अशोक गहलोत जी का बयान आया, उन्होंने खुद ने कहा कि आलाकमान फैसला करेगा। तो आलाकमान हमारे यहाँ जो फैसला करता है तो वो सबकी राय से करता है, और राय का तरीका उनका अपना होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आलाकमान जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। इंडिपेंडेंटली मैं तो नहीं, लेकिन मीडिया का एक सेक्शन इस तरह की जो बातें कर रहा है अपने स्टूडियोज में बैठकर या अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर, जब वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ टर्म्स मानेंगे तो कुछ टर्म्स मनवाएंगे भी, वो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को किनारे पर ही रखा जाए। क्या ऐसी पर्सनालिटी अशोक गहलोत है? देखिए, इन सब मामलों में इस वक्त बयान देने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, पूरा परिवार एक है। आपने खुद ने देखा होगा कि आज मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, बहुत बड़े पद पर हैं, और कल बयान आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने जा रहे हैं। और सचिन पायलट जी हैं, वो खुद डिप्टी सीएम रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो इस वक्त हम इस बात को उठाएं कि अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी में कोई झगड़ा है या कोई झंझट है, ये सब फालतू की बात है। ठीक है, तो इस बात को, इस टॉपिक को मैं तुरंत चेंज कर देता हूं प्रताप सिंह जी। मैं अगला सवाल ये आपसे ले रहा हूं कि अगर अब देखिए, वो सोलो कैंडिडेट रहते हैं या और लोग भी कॉन्टेस्ट करते हैं, उस पर भी तो कुछ चीजें डिपेंड करेंगी। मतलब इस बार सिलेक्शन क्योंकि आला कमान ही सजेस्ट कर रहा है आप खड़े होइए, तो जो दूसरा अगर कोई खड़ा होता है तो उसको इनडिसिप्लिन के तौर पर देखा जाएगा या रूटीन के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आ गया, राहुल जी का आ गया कि खुली किताब है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है ये तो पोजीशन। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। विधायक रामनारायण मीणा जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामनारायण जी, देखिए, एक तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, इस तारीफ के साथ कि आपको राजस्थान के एक बहुत बड़े धड़े में इस रूप में भी जाना चाहता है कि पार्टी का चेहरा कोई भी हो, लेकिन आप अपनी बात रखने से पीछे नहीं हिचकते। तो आज क्या आपका पहला थॉट आया जहन में ये खबर के बाद, वो बताइए प्लीज। देखिए सर, मैं अपनी बात कहता हूँ पार्टी के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, और मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ। तो गहलोत साहब ने मंथन करके सबकी राय से, जिसमें हमारे लीडर्स भी हैं जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, आदरणीय सोनिया जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, सबसे राय करके कंसेंट लेकर के उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भर रहे हैं। आपकी समझ में वो खुद में बहुत ज्यादा इच्छुक थे क्या इस चीज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। वो क्यों इच्छुक होंगे? वो इसमें इच्छुक है कि देश में कांग्रेस मजबूत होना चाहिए, ताकि जिस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कर दी है, आज इंटरनेशनल हमारी साखा हो रही है, अखबारों में हमारे मीडिया की बात छोड़िए, हम बेरोजगार को रोजगार, बहुत सी बातें हैं। ये राहुल जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, नंबर 2 व्यक्ति यदि कोई बोल रहा है तो वो है अशोक गहलोत। तो हम सब भी चाहते हैं कि मजबूत लीडरशिप मिले, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो रहा है अब तक, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको भी सहयोग करें, वो भी उसको सहयोग प्रसन्नता से कर सके, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा होगा। तो ये तो बहुत अच्छा साइन है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमें वोट देने का मौका मिलेगा राजस्थान के प्रदेश के व्यक्ति को। अच्छा, अगर अन्य कोई खड़ा होना चाहता है तो उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जैसे शशि थरूर का नाम चल रहा है, शशि थरूर से भी इनकी अदावत छिपी नहीं है। जी साहब जी,
शशि थरूर वरिष्ठ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन शशि थरूर को इन परिस्थिति में देखना चाहिए। लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। हमारी कांग्रेस में प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, संगठन को मजबूत किया जा सकता है, स्वीकार्यता होना चाहिए। और स्वीकार्यता के लिए जवाब तो इस घटनाक्रम से तैयार हुआ ना रामनारायण जी? नहीं, ये कोई शशि थरूर का कोई जवाब नहीं है। शशि थरूर के मन में यदि आया है तो चुनाव लड़ेंगे, तो जो भी वोट उनको देगा, जो भी लड़े स्वतंत्र है। मैं हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं आदरणीय राहुल गांधी, यहाँ तक कि सोनिया जी ने, सबने वो सबसे कह रहे हैं कोई लड़ना है उनसे राय लेते हैं। अगर इलेक्शन होता है और अशोक गहलोत जीत ले जाते हैं तो वो एक पद छोड़ेंगे, और वो कौन सा पद होगा? प्रदेश के सीएम का पद। अब देखिए यहां पर कुछ धड़े कुछ कह रहे हैं, हो सकता है अशोक गहलोत चाहे कि नहीं उन धड़ों की अभी भी नहीं सुनना है, तो वो पार्टी के लिए स्थिति सुधारने की जगह बिगाड़ कर चला जाएगा। तो आप किस दिशा में देख रहे हैं चीजों को? साहब 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और मैं विधायक रहा हूँ। मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने का मौका मिला, एक दफा तो डिप्टी सीएम की बात आ गई थी, लेकिन कोई धड़े की बात नहीं है। हमें काम करना, आज भी मेरे चेहरे पे आप तो जानते हो, कभी भी ऐसा नहीं आया कि मुझे कोई पद नहीं दिया। मैं विधायक में भी आपको पता है। लेकिन आपने ये भी तो माना था कि पार्टी में अब कुछ दूरियां बनी है, लोगों के बीच में मनभेद जैसी स्थिति बनी है। आप मेरे साथ डिबेट में थे, आपने इस बात को स्वीकारा था। तो देखिए, ये मनभेद होता है, ये सब दूर होगा। अशोक जी वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका जो एक्सपीरियंस है, कांग्रेस के संगठन जो होता है, और हम सब भी मिलकर के इन परिस्थितियों में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, हम दूर करेंगे और बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व। लेकिन रामनारायण जी, बस एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं। देखिए, कल तक जो यहां थे वो वहां नजर आने लगे, और जो वहां थे उनमें से कुछ यहां नजर आने लगे। आप मेरा इशारा आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं। आप समझ रहे हैं। तो अगर जो भी निर्णय होगा वो यहां वहां के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। ऐसा है, हम सबकी राय ली जाएगी बाकायदा, क्योंकि स्टेट चलाने के लिए सबकी राय ली जाती है, लीडर बनाने के लिए सबकी राय ली जाती है। चुनाव के बाद हम सबकी राय ली है। सबकी राय लेकर के नंबर 2 नंबर 3 पूछ करके उसी आधार पे कंसेंसस निकाल करके लीडर बनाया जाएगा। और आप निश्चित रहिए, आपको प्रसन्नता मिलेगी, कांग्रेस में अच्छी लीडरशिप आएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व भी स्वीकार करेगा। हम जो विधायक हम सब स्वीकार करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी भावना का सम्मान मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। शुक्रिया रामनारायण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रवि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सहयोगी सुधीर शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अमूमन कोई और वक्त होता और कांग्रेस विपक्ष में बैठी होती तो इस खबर के साथ कांग्रेस खेमे में जश्न मन रहा होता, लेकिन अभी वो जश्न वाली तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। हर कोई वेट एंड वॉच में चला गया है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले महेंद्र चौधरी है, उप मुख्य सचेतक है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, बड़ी घोषणा राजस्थान के तौर पे देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। किस तरह की राजनीतिक बिसात अब राजस्थान में कांग्रेस की बिसने वाली है, किस तरह सरकार का रूप रहेगा, क्या कुछ मन में आप लोगों के चल रहा है? देखिए, धन्यवाद है अशोक गहलोत जी के माता पिता को, जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है। भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम लोग, आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है, अब मुख्यमंत्री कौन? बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन किसको अपनी विरासत वो सौंपने वाले हैं, क्योंकि जो उदयपुर वाला एजेंडा था वो लागू किया गया है। देखिए, ये बात हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। हमें तो बस इस बात की जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत जी नामांकन दाखिल करेंगे, और जब विधायकों को और डीपीसीसी डेलीगेट्स को दिल्ली जाने का कहेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। अब ये मुख्यमंत्री की बात या चर्चा आपके 27 तारीख को दिल्ली जाने की बात थी विधायकों की। जब आला कमान ने तय कर देंगे कि ये अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो विधायकों की राय कहाँ रह जाती है फिर ऐसे में? अभी तक हमें मुख्यमंत्री की बारे के अंदर किसी भी प्रकार की जो आप ही चर्चा कर रहे हैं, हमें तो खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी मिली है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के फॉर्म भरने के लिए, नामांकन दाखिल कराने के लिए जब भी आदेश मिलेगा, हमारे सारे विधायक और पीसी डेलीगेट दिल्ली जाएंगे। अब आगे की राजस्थान की राजनीति की बात करें, क्योंकि ये तो राजनीति कांग्रेस की अंदरूनी और देश की राजनीति होगी कि कौन अध्यक्ष होगा, किसकी छवि होगी, कौन है। एक निर्विवाद छवि के रूप में गहलोत साहब को लाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में कौन,
क्या कयास है, आपके मन में क्या चल रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने अभी जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी उस वक्त ये बात कहा था कि सभी विधायक जो है अपने को वापस कैसे जीत के आना है, राजस्थान में सरकार कैसे लेके आनी है, बजट के अंदर अर्ली जो बजट पेश किया जाएगा उसकी तैयारियां की जा रही है और उसके माध्यम से ये लगेगा अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे। लेकिन गहलोत साहब के जयपुर में थे तब और बयान थे, दिल्ली में गए तो कुछ और बदले, कोची में जाते राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद बयान बदल गए। देखो अशोक गहलोत जी ने क्या बयान दिए या जो ये तो आप लोग जान सकते हैं प्रेस के मीडिया के माध्यम से। हमें तो यहाँ राजस्थान की जो जानकारी जो आदेश दिया गया है बजट तैयार करने के लिए कहा गया है, जहाँ तक हमारा मानना है कि राजस्थान की विधानसभा में आने वाला बजट अशोक गहलोत जी पेश करेंगे। क्या मानते हैं, एक पद तो छोड़ना पड़ेगा? अभी तो ये नामांकन दाखिल होगा, फिर चुनाव होगा, फिर रिजल्ट आएगा, वो तो उसके बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तो प्रक्रिया चालू ही हुई है। अभी 2 पद की बात कहाँ से आ रही है? देखिए अभी तक जो बात हो रही थी, जो साफ निकल के आ रहा है कि अभी तक जो इनपुट राजनीति के तौर पे कहा जा सकता है वो ये कहा जा सकता है कि अभी नामांकन दाखिल होंगे, उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी, नाम वापसी होगी, कौन कौन व्यक्ति जो है नाम दाखिल करते हैं। लेकिन इतना तय है कि आलाकमान के कहने के बाद अगर अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं तो फिर जो दूसरे नामांकन की बात हो रही है, शशि थरूर के नामांकन दाखिल करने की बात हो रही है, उस पर कोई न कोई विवेचना होगी या मतदान होगा। लेकिन आंसर तो अक्टूबर में ही आना है सुधीर, आंसर तो अक्टूबर में ही आना है। मैं आपके पास आगे भी आऊंगा, रवि सिसोदिया भी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, जहां पर मैं आपके साथ रुका था वहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा। प्रियंका गांधी, अब साफ समझ में आ रहा है कि नहीं इंटरवेंशन है और इंटरवेंशन के साथ साथ फर्मनेस भी है। मतलब अगर 2020 में मैं बीच में आई थी तो ये टर्म्स थे और हमें इस टर्म को फॉलो करवाना होगा, नहीं तो मैसेज सही नहीं जाएगा। तो प्रियंका की एक फर्म छवि और इस पूरे घटनाक्रम में एक इन्वॉल्वमेंट अब आज जाकर मैं कह सकता हूं कि दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जो तापमान है पिछले 3 दिनों से अगर आप बात करें, झमाझम बारिश हो रही है तो राजनीतिक पारा जरूर डाउन हो गया है। हालांकि राजस्थान में बेशक चढ़ गया हो, लेकिन सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया था जब ये पूरा प्रकरण हुआ था। उस दौरान प्रियंका गांधी आई थी, उस दौरान अहमद पटेल हुआ करते थे, जो कमेटी बनाई गई थी वो इंटरवीन कर रही थी और उस पूरे मामले को समझाया, मतलब सुलझाया भी था। आज की डेट में अगर बात करें तो 10 जनपद जो भी बैठकें होती हैं उन बैठक में प्रियंका गांधी जरूर मौजूद रहती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का दफ्तर 10 जनपद के अंदर ही है। तो मुलाकात के दौर में अगर कोई बड़े फैसले होते हैं उसमें उनका स्टेक ना हो, इसकी संभावना कम है। एग्जैक्टली। सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में? बिल्कुल, सचिन पायलट दिल्ली में, कल उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि उनका, देखिए सचिन पायलट दिल्ली में हैं, कल उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि उनको जयपुर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। उनको इंतजार है कि उनकी मुलाकात आलाकमान से हो सकती है, इस चलते वो दिल्ली में मौजूद है। प्रियंका गांधी दिल्ली में मौजूद हैं, सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज किसी वक्त उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए गए हैं अशोक गहलोत की तरफ से, उसके बाद से लगातार विधायकों के संपर्क में है, कई विधायक जिनसे वो बातचीत लगातार कर रहे हैं, तो एक संकेत जरूर उनको दिए गए होंगे। क्योंकि जो स्पष्ट कल ये माना जाता है कि कल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल अशोक गहलोत राहुल गांधी को मनाने के लिए गए थे, लेकिन जब उनका बयान आ गया तो उससे स्पष्ट हो गया कि गांधी परिवार का कोई भी नुमाइंदा चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर चुनाव नहीं लड़ रहा तो ऐसे विकल्प क्या है, 2 विकल्प है। अशोक